नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। पॉलिटिकल साइंस मोस्ट वन लाइनर सीरीज़ में ये छठा वीडियो नोट है। इससे पहले 5 पब्लिश हो चुके जिनके लिंक आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का ये वीडियो नोट महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में 100 क्वेश्चंस तक हम कर चुके इससे पहले वाले वीडियो नोट में। तो 101 देखिए, तृतीय विश्व या तीसरे विश्व के देशों से क्या अभिप्राय है दोस्तों, क्या मतलब है। तो एशिया व अफ्रीका के विकासशील देश, ठीक है, वो विकासशील देश जो दो महाशक्तियों की सैन्य गुट नाटो और वारसा इनके अंदर सम्मिलित नहीं हुए थे, वो तीसरी दुनिया कहलाते हैं, तृतीय विश्व के देश कहलाते हैं। तो एशिया व अफ्रीका के विकासशील देश, ठीक है, इसमें लैटिन अमेरिका नाम भी आपको मिलेगा। 102 विश्व व्यापार संगठन ने 1995 में किस संस्था का स्थान लिया। इस क्वेश्चन में मेरे से गड़बड़ हुई थी, साथ में 1-2 क्वेश्चंस में और मिस्टेक हुई थी, इसलिए मैंने वो वीडियो डिलीट किया। उसका लिंक आपको मिला होगा लेकिन वो वीडियो खुला नहीं होगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। विश्व व्यापार संगठन ने 1995 में किस संस्था का स्थान लिया था। तो वो संस्था थी दोस्तों गैट, जिसे हम GATT कहते हैं। इसका फुल फॉर्म था जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड 1995 में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO ने इसका स्थान ले लिया, या हम कह सकते हैं WTO की स्थापना हो गई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हो गई। वारसा पैक्ट के चक्कर में मैंने यहाँ पर गलती से 1955 बोल दिया था, फिर से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, उस वीडियो को मैंने डिलीट कर दिया। ये देखिए, विश्व व्यापार संगठन ने गैट का स्थान लिया और गैट की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी। 1995 में WTO की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉर्ज बुश का ऐसा एक योगदान जिस कारण उन्हें विदेश नीति के संबंध में याद किया जाता है। तो जॉर्ज बुश का ऐसा कौन सा योगदान है, वो है दोस्तों शीत युद्ध का अंत करने के लिए। शीत युद्ध का अंत करने में जॉर्ज बुश ने अपनी बहुत भूमिका निभाई थी, इसलिए इनको विदेश नीति के संबंध में याद किया जाता है। 104 देखिए, किस अमरीकी राष्ट्रपति ने अमेरिका फर्स्ट नीति का सूत्रपात किया। ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट नीति का सूत्रपात किया था, डोनाल्ड ट्रंप। 105 वारसा पैक्ट का संबंध किस गुट से था। तो वारसा पैक्ट का संबंध साम्यवादी गुट से था, या हम कह सकते हैं USSR से था। इसी तरह जो दूसरा गुट था अमेरिका वाला, उसके साथ उसकी जो सैन्य गुट था उसका नाम था नाटो। क्या नाम था? नाटो, ठीक है। तो इसकी स्थापना, इस वारसा पैक्ट की स्थापना हुई थी दोस्तों 1955 में, और नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में, 1949 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 106 संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाला 51वां देश कौन सा था। तो पोलैंड था। कौन था? पोलैंड। 107 वर्तमान 2021 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, वह ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं। कई प्रश्न समाहित हो रहे हैं। एंटोनियो गुटेरस वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे 1995 से लेकर 2002 तक। कौन? एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। 108 देखिए, शीत युद्ध के उत्पन्न होने की विवेचना किसके भाषण में मिलती है, या शीत युद्ध की उत्पत्ति का विवेचन किसके भाषण में मिलता है। तो 5 मार्च 1946 के दिन दिया गया चर्चिल का फुलटन भाषण। फुलटन भाषण काफ़ी प्रसिद्ध है, ये डेट भी याद रखिएगा। 5 मार्च 1946 को फुलटन भाषण दिया था चर्चिल ने, जिसमें उन्होंने शीत युद्ध की उत्पत्ति की विवेचना की थी। 109 देखिए, किस देश के लिए यह कथन है कि यह देश दो चट्टानों के बीच खिले एक फूल के समान है। तो वो देश कौन सा है दोस्तों? वो है नेपाल। नेपाल के लिए कहा जाता है कि ये दो चट्टानों के बीच में खिले एक फूल के समान है। कौन सा देश? नेपाल। 110 देखिए, भारत व बांग्लादेश के बीच गंगा नदी बंटवारे
का जो समझौता वो किस नाम से जाना जाता है, वो है फरक्का समझौता। वो कौन सा समझौता है? फरक्का समझौता। दोस्तों ये समझौता हुआ था 1996 में। 1996 में जब ये हुआ था तो देश में प्रधानमंत्री थे देवगौड़ा। कौन थे? देवगौड़ा। ध्यान में रखिएगा कि भारत व बांग्लादेश के बीच में गंगा नदी को बंटवारे को लेकर एक समझौता हुआ, वो है फरक्का समझौता, और 1996 में हुआ और देवगौड़ा की सरकार थी, वो ही प्रधानमंत्री थे। 111वां, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 112, भारत की संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। अब मैं आपके लिए प्रश्न यहाँ पे ये छोड़ रहा हूँ कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। नेक्स्ट देखिए 113, वह वाद जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान की मूलभूत ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन हुआ, या वो वाद कौन सा है? बहुत प्रसिद्ध है, जिसने भारतीय संविधान में मूलभूत ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन किया। वो है दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान में मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 114, संविधान में हमारे देश का नाम क्या उल्लेखित है? तो हमारे संविधान में हमारे देश के दो नाम मिलते हैं, भारत और इंडिया। अनुच्छेद 1 में आपको मिल जाएगा, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी स्टेट्स ऑफ यूनियन, ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो भारत और इंडिया ये दो नाम हैं जो हमारे देश के लिए संविधान के अंदर अंकित हैं, लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 115, भारत में नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत में नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति दोस्तों संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है विशेष बहुमत के द्वारा। नेक्स्ट देखिए 116, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो वो है दोस्तों ब्रिटेन। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, इसी से सबसे पहले संसदात्मक सरकार की शुरुआत हुई थी। 117, यदि राज्य की विधानसभा का 17वां होना है, 17वां को मैं यहाँ पे विघटन कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? विघटन। ठीक है, विघटन होना है तो इसका आदेश किसके द्वारा जारी किया जाएगा? तो यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा ये आदेश जारी किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर विधानसभा को स्थगित किया जा रहा है तो इसका आदेश विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जारी किया जाएगा। राज्य की विधानसभा का 17वां यानी विघटन का आदेश राज्यपाल जारी करेगा। 118, राज्य की संचित निधि का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन में आपको मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ईटीसी सब कुछ मिलेगा। ये आपका आंसर आएगा, राज्य विधानमंडल के द्वारा राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। 119वां, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है दोस्तों? तो चुनाव सुधार से। दिनेश गोस्वामी का संबंध किससे है? चुनाव सुधार से। नेक्स्ट देखिए 120, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों ये आपके लिए प्रश्न थे यहाँ पर 20, और अब हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके अब तक की वीडियो नोट में 120। इसी प्रकार से हम आपके लिए मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लाते रहेंगे। आप इन्हें शेयर लाइक करते रहिए और चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच।